आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर पे बात करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर जो कि कक्षा 10 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पॉलिनोमियल का सिर्फ बेसिक सीखना है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल में हमको क्या पढ़ना है। ये जो पॉलिनोमियल है दो प्रकार के टर्म से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है अनेक और नोमियल का मतलब होता है टर्म यानी पद। बहुत सारे टर्म मिलकर जब एक हो जाते हैं तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है। टर्म का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि 5 एक अलग टर्म है, मान लीजिए 5p है, ठीक है, एक अलग टर्म है, और इधर एक 2z है, ये अलग टर्म है। तो एक टर्म ये और एक टर्म ये, जब ये दोनों टर्म आपस में मिल गए तो ये 5p और ये 2z, पहले ये एक टर्म था, ये एक टर्म था, अब ये दोनों टर्म मिलकर ये पॉलिनोमियल हो गया। तो टर्म जो है वो मेनली देखिए, जो टर्म का टाइप है वो मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, टेट्रानोमियल होता है, ऐसे बढ़ते जाता है। मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक टर्म में यहां पे 2x, ठीक है। बाइनोमियल में दो टर्म आ जाएंगे, जैसे 2x प्लस वाई। ट्राइनोमियल में 3 टर्म आ जाएंगे, 2x प्लस 3y प्लस z। टेट्रानोमियल में 4 टर्म आ जाएंगे। तो देखिए जो हमारा टर्म होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, इस तरह से चलते रहता है। तो ये जो टर्म है ये दो प्रकार का होता है, एक मोनोमियल जो एक टर्म वाला होता है, और जो 2 या 2 से अधिक टर्म वाला होता है उसी को पॉलिनोमियल कहा जाता है। यानी एक जो मोनोमियल है, जब बहुत सारे मोनोमियल मिल जाएंगे, मिनिमम 2 मोनोमियल होने चाहिए, मिनिमम 2 टर्म होने चाहिए। जब मिनिमम 2 टर्म या 2 से अधिक टर्म हो जाएंगे तो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2x कहीं लिखा गया है, ये मोनोमियल है यानी एक टर्म वाला है। इसी में हमने लिख दिया 2x प्लस 3y, तो अब ये 2 टर्म का हो गया। तो पॉलिनोमियल के लिए मिनिमम 2 टर्म चाहिए होता है, और हमारे पास ये 2 टर्म हो गया, इसलिए अब ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। तो हम लोग बाइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल ये समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब पॉलिनोमियल का डिग्री समझेंगे हम। पॉलिनोमियल का मतलब कम से कम मिनिमम 2 टर्म वाला होना चाहिए, और उसमें डिग्री समझेंगे। डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। जैसे देखिए यहां पे हमने लिया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखिए 2x प्लस 3y प्लस 5z हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। कितने टर्म का पॉलिनोमियल है? 3 टर्म का पॉलिनोमियल है। इसको और किस नाम से जाना जा सकता है? ट्राइनोमियल के नाम से, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। इसको किस नाम से जाना जा सकता है? ट्राइनोमियल। ये बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म है। लेकिन सब क्या है? पॉलिनोमियल है। 2 या 2 से अधिक टर्म है तो पॉलिनोमियल हो गया। और पॉलिनोमियल के अंतर्गत हम डिग्री का अध्ययन करेंगे। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? डिग्री मतलब सीधा समझना है कि डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। जो गिवन पॉलिनोमियल दिया है उसका सबसे बड़ा जो पावर होगा वही डिग्री होगा। तो इसमें बताइए 2x प्लस 3y प्लस 5z मैक्सिमम पावर कितना है? 1। मैक्सिमम पावर कितना है? y का 1, z का 1। तो टोटल हमारा जो मैक्सिमम पावर है 1 है, इसलिए 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 होता है ये y का, तो फिर ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होगा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाता। अगला देखिए 2 डिग्री पॉलिनोमियल 2x 3y स्क्वायर प्लस 5z। z का डिग्री कितना है? 1, मतलब 1 पावर है। y का कितना है? 2, और x का कितना है? 1। पावर देखेंगे ऊपर में, तो यहाँ पे y का पावर 2 है, जबकि इसका 1 और इसका 1 है। तो मैक्सिमम जो हमको पावर मिला वो 2 मिला, इसलिए 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया।
उसी प्रकार ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर हमको कितना मिला, 3 मिला। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे पावर 1 ही है, तो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। अब हम पॉलिनोमियल को और दूसरे टर्म के रूप में देखेंगे, तो इसी पावर का नाम हम कैसे दे सकते हैं पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा, अगर वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहेंगे। अगर ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो वो क्यूबिक होगा। ठीक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। 3 डिग्री पॉलिनोमियल मींस क्यूबिक, 2 डिग्री पॉलिनोमियल मींस क्वाड्रेटिक, 1 डिग्री पॉलिनोमियल मींस लीनियर। पॉज करिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल में हमने अभी देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें पावर 1 होता है, डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होता है। तो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा जी, ax प्लस बी। ax प्लस बी, यहां पे हमने लीनियर का, जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है उसका हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है वो ax प्लस बी लिखा है। इसका क्या मतलब होगा, ax प्लस बी का मतलब क्या होगा कि हमारे पास a की कोई वैल्यू है और b की कोई वैल्यू है, तो इसको हम इस इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे। तो देखिए जी, ax प्लस बी है तो a की जगह पे 2, x का x और b की जगह पे 3, ये हमारा आ गया 2x प्लस 3। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी, जहां पे x जो है हमारा वेरिएबल टर्म है, जबकि a और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। उसी प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारा क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल है, अगर उसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। यहां पे भी हमको a और b और c जो है, a, b और c एक कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि x एक वेरिएबल वैल्यू है। तो यहां पे हमको a की वैल्यू मान लीजिए 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 8 है। तो इस पॉलिनोमियल में हम इसको कैसे पुट करेंगे, तो देखिए a की जगह कितना लिखना है, 3 और x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लेना है, 2 ले लिए, इस x की जगह x ले लिए, प्लस c की जगह 8 ले लिए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसको नॉर्मली याद करेंगे हम कि लीनियर का ax प्लस b होता है, क्वाड्रेटिक का ax² प्लस bx प्लस c होता है, और क्यूबिक का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। यहाँ पे भी हमको a, b, c और d की कुछ वैल्यू रहेंगी, और यहाँ पे इस फॉर्म में हम उसको ला देंगे। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हमने एक चीज लिखा है कि when any polynomial equal to 0 that makes equation। जब कोई भी पॉलिनोमियल 0 के इक्वल में हो जाता है तो वह इक्वेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2x² प्लस 3y प्लस 5, 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, पॉलिनोमियल से इक्वेशन के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमने क्या लिखा है, जो इस चैप्टर का, इस पॉलिनोमियल चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसको हमको पढ़ना है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम 1 by 1 लीनियर पॉलिनोमियल का पहले जीरोज निकालना सीखेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीखेंगे, और फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये सबसे पहले समझेंगे कि ये जीरोज होता क्या है। ठीक है, चलिए जी,
क्योंकि हम सीख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना, तो सबसे पहले हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है जी एक 4x प्लस 4। अब यहां पे हम मतलब समझ रहे हैं कि जीरोज क्या होता है। जीरोज का मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है 4x प्लस 4, इसमें जो हमारा कांस्टेंट टर्म तो 4 और 4 है, वेरिएबल टर्म क्या है x, तो इस वेरिएबल टर्म के जगह पे वो कौन ऐसी वैल्यू आ सकती है जो वेरिएबल टर्म के जगह पे आते ही इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के इक्वल बना सकती है। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरोज का मतलब होता है कि गिवन पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल टर्म में कौन सी वैल्यू पुट करें कि पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दें। तो जैसे देखिए हम यहां पे पुट करेंगे x के जगह पे -1, x के जगह पे -1 पुट करके देखते हैं। तो देखिए 4 इंटू यहां पे -1 होगा और ये +4, तो ये -4 और +4 ये क्या कर दिया, इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, जीरोज बना दिया, जीरो बना दिया। तो गिवन ये जो पॉलिनोमियल है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, इसका कोई जीरोज पूछेगा कि इसका जीरोज क्या है, तो इसका जीरोज क्या है, -1 है। अब आप कहेंगे कि इसको हम निकालेंगे कैसे, आप तो -1 लगा के निकाल दिए, तो इसको निकालने का भी सिंपल वे है कि अगर हमको जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल निकालना है तो हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा -b/a। ये क्या है देखिए, देखते हैं यहां पे हमको निकालना है जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना। सबसे पहले हम जीरोज समझ गए कि जीरोज क्या होता है। गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि टोटल सबका जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल निकल के आ जाए। तो जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे -b/a। ये -b/a क्या है इसको देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस b, किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। और इसका जो जीरोस निकालने का तरीका है वो -b/a, -b/a। तो हम एक पहले एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3। देखिए बिल्कुल इसके जैसा है, a के जगह पे 2 है, x के जगह पे x और b के जगह पे 3 है। तो इसको हम इसके फॉर्म में लिखते हैं -b/a के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम माइनस लगाएंगे। अब यहां पे b के जगह पे क्या है, 3, तो हमने लिख दिया 3। और नीचे a के जगह पे क्या है, a के जगह पे x का कोफिशिएंट, a क्या है, x का कोफिशिएंट, a जो है x का कोफिशिएंट और यहाँ पे b है। तो x के जब कोफिशिएंट है 2, तो यहां पे लिख देंगे -3/2। यानी जो हमारा जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल था -b/a जो था, इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए जो वैल्यू हमको मिला -3/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, अगर इसमें हम x के जगह पे -3/2 रखेंगे तो सबकी वैल्यू को जीरो कर देगा। आइए इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास ये 2x प्लस 3 जो कि -b/a के तौर पे हमको -3/2 मिला। अब इसमें x के जगह पे हमको -3/2 पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू x की जगह पे क्या है, -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 और +3, ये हमको क्या दे दिया, 0। तो जीरोज का मतलब समझ गए क्या होता है। गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म की कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमको जीरोज वो पूरी जीरो आ जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b था। जीरोज लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने का तरीका -b/a कहें तो यहाँ पे जो टर्म रहेगा उसको ऊपर करेंगे और जो x का कोफिशिएंट रहेगा a की जगह पे वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं
अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालेंगे। पहले हमने समझा लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना था 1, तो 1 डिग्री में जीरोस 1 होता है। यहां पे अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना डिग्री होता है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में जो जीरोस निकलेगा वो 2 निकलेगा। यानी जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो एक हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ पे 3 ले लिया हमने। तो यहाँ पे जो हमने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री कितना है 2, तो 2 डिग्री है, तो इसमें जो जीरोस निकलेगा वो 2 निकलेगा। मतलब इसमें 2 ऐसी वैल्यू आएंगी जो हमारा वेरिएबल टर्म x है, x की इसमें 2 ऐसी वैल्यू आएंगी जो पूरी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल बना सकती हैं। अगर ये मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो उसमें अगर हम x के फॉर्म में लेकर चलते तो वहां x की 3 वैल्यू आती जो इसको जीरोस बनाने में हेल्प करती। तो यहां पे 2 वैल्यू होंगी। अब देखिए, अब हम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीख रहे हैं, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो हम सीख चुके हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हमको एक पॉलिनोमियल में जो जीरोस निकालना था, तो हमारे पास एक नॉर्मल सा फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए। यहां पे जीरोस निकालने का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। यहां पे जो हम जीरोस निकालेंगे तो जीरोस में यहां पे हम क्या सीखें कि यहां पे 2 जीरोस होगा, क्योंकि डिग्री 2 है, डिग्री क्या है इसका 2, इसमें 2 जीरो आएगा। तो इसमें जो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके जो 2 जीरो जाएंगे दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालने का। देखिए क्या कह रहा है, लेट इट्स 2 जीरोस इज अल्फा एंड बीटा। मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 था हमारे पास पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोस जो है, एक मान लीजिए अल्फा निकल के आ रहा है और एक बीटा निकल के आ रहा है, हमने लेट कर लिया है। तो यहां पे डायरेक्ट हमको अल्फा और बीटा निकालने की कोई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक हम इस दोनों का यूज करके इन दोनों का सम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, और एक बार हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं जो हमको भी पता नहीं है कि कितने हैं। तो पहला है सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, जो अल्फा एंड बीटा है उसका जो सम है वो कितना है जी माइनस बी बाई ए निकल के आएगा, और अल्फा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट है वो सी बाई ए होगा। ये क्या होगा इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस पे आधारित हमने एक वहां पे देखिए हमने पॉलिनोमियल लिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब हमको यहाँ पे पता नहीं है कि अल्फा कितना है और बीटा कितना है, तो हमने लेट कर लिया, लेट इट्स जीरोस आर, इसके जो 2 जीरोस हैं वो हमने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा जो इसका सम निकालते हैं उसका हमने फॉर्मूला लिखा है माइनस बी बाई ए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो माइनस बी बाई ए, बी की जगह पे कितना है 3 और यहाँ पे माइनस, a की जगह पे a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस 3/2। ये हमारा क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c बाई ए, c बाई ए, अल्फा इंटू बीटा है c बाई ए, तो c ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह कितना है 5 और 5 बाई, और a हमारा कितना है, a हमारा कितना है 2, ये 2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना निकल गया माइनस 3/2, और अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना निकल गया 5/2। ये हमारा दोनों जो जीरोस था उसका सम और प्रोडक्ट निकल के आया है।